हमें तो पसंद है। नहीं मिला नॉन एक्ट डब्लू, समझ गया ना। हाँ बस यही समझना। जब लाइव क्लासेस शुरू करूंगा ना, ऐसी कई सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम होंगे, पब्लिक नहीं होगा। तो सोचो अगर वो छोटी सी टी शर्ट के लिए तुम्हें, कोई भी जो तुम्हारा दोस्त हो, जो भी हो, तुम्हें पसंद ना करता हो, तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाए, और तुम उस चीज का महल बना दो उसी रंग का। सोचो, आग बबूला, जानते हो आग बबूला? आपके कोर्स लेने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जरूरत क्या है? किसने का कोर्स खरीदना है? लाइव स्ट्रीम है इतनी सारी, अब तो ऐप पे भी आ गई है, आराम से देखो, टाइम बिताओ। वैसे भी 15 घंटे की वीडियो देख के 15 घंटे में तो नहीं हो पाओगे तुम, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ। 15 महीने तो लगेंगे कम से कम, हर एक वीडियो को 1 महीने में क्लियर करना है आपको। ठीक है सर, फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में फुल गाइड कर दो, जब प्रीवियस और फोरकास्ट सेम हो तो क्या रिजल्ट आता है आज के एनालिसिस में, फॉरेक्स सीपीआई पीपीआई। ठीक है चलो एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं। आपने बोला और हम कर देंगे बिल्कुल, हुक्म करिए बस, आपके लिए राजी हैं हम। देखो, होता क्या है कि जो इवेंट्स होते हैं ना, इनमें सबका अलग अलग मतलब होता है। देखो, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनमें बड़े बड़े इफेक्ट्स आएंगे, आप पहले जानो वो कौन से इवेंट्स होते हैं, ये चीज़ नोट करना गाइज आप सभी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले ये लिख लो कि अगर आप देखो न्यूज़ एनालिसिस करते हो तो उसमें कौन से इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है, कौन से इवेंट आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कौन से इवेंट डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, कौन से इवेंट नॉन इफेक्ट होते हैं। वो मैं सारे आज आपको पूरा न्यूज़ एनालिसिस के अंदर समझाऊंगा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखो होता क्या है, अब कुछ भी आपको चैट पे लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान से सुनना और देख लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ इग्नोर कर दी ना, मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ छोड़ दोगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कैसे मानता हूँ इसको। होता क्या है कि कोई भी अगर न्यूज़ होती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ ग्लोबल के बारे में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, जो ग्लोबल न्यूज़ होती है, देखो यूएसडी का मतलब है ग्लोबल। अगर मैं ग्लोबल वर्ड यूज़ करूं और आपके सामने कोई ग्लोबल करेंसी के बारे में बात करें, तो आप समझ लो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यूएस डॉलर के बारे में, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी इवेंट की बात करता हूँ तो सबसे हाईली वोलेटाइल, यानी कि जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने, मार्केट में जो डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वो होते हैं आपके बेसिकली इंडेक्सेस। इंडेक्स जानते हो क्या होते हैं? डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे आपके सामने पीपीआई इवेंट होता है, सीपीआई इवेंट होता है। पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। उनकी सेल के बाद क्या रेट निकल के आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब प्रोड्यूसर उसको आगे सेल कर देता तो कंज्यूमर, एक तरह से किराने का स्टोर आप कह सकते हो, सबसे लास्ट का सेलिंग पॉइंट होता है किराने का स्टोर, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही होता है, नहीं होता, या कुछ और होता है? कंज्यूमर ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, बताओ, फुल फॉर्म तो पता है? ठीक है, परफेक्ट। सो ये जो न्यूज़ होती है ये मार्केट में ज़्यादातर केसेस में डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करती है, आफ्टर इफेक्ट्स कम करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट मतलब डायरेक्ट इफेक्ट एकदम, पुश है तो पुश है, डाउन साइड है तो डाउन साइड, इस तरीके से एकदम कैंडल्स जो है पंप करती है। अब आते हैं हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि जस्ट लाइक ए मारूबोजू, ओके, जस्ट लाइक ए मारूबोजू। तो यहां पर हमारे पास आते हैं स्पीकर इवेंट्स। स्पीकर इवेंट्स जैसे कि पोवल, फेडरल बैंक से रिलेटेड कोई भी है, मतलब जो भी कनेक्शन स्पीकर इवेंट में डायरेक्टली फेडरल बैंक से हो रहा है, फेड, अगर कहीं भी आपने वर्ड सुन लिया फेड या फेड रेट, फेड रेट, तो समझ लो फिर वो स्पीकर इवेंट जो है मार्केट में आफ्टर इफेक्ट क्रिएट करेगा, डायरेक्ट मूव नहीं देगा, वो फेक मूव दे के अपने आप को, ठीक है, ओके, समझ में आया? अब आते हैं नॉन मूवेबल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, नॉन मूवेबल यानी कि जिनके अंदर जो है ना मार्केट में आपको ज़्यादातर ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी, नॉन मूवेबल्स होते हैं सबसे पहले आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। उसके बाद होता है ये जो अभी आपके सामने आ रहा है, कहाँ चला गया, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, हाउसिंग, ये सब जितने भी होते हैं ये सारे आपके जो होते हैं नॉन, एक तरह से नॉन, इनके अंदर कोई इतना वॉलेटाइल मार्केट नहीं होती है, वो सिंपल मार्केट हल्का फुल्का मूव देके कंटिन्यू करने लग जाती है, ओके, समझ आया? सिंपल। अब बात आती है इनके पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, कि जैसे फोरकास्ट है, लेकिन ये ना एक्यूरेट नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने सीपीआई के बारे में, सीपीआई में अगर हमारे पास जो फोरकास्ट है और जो एक्चुअल है और जो प्रीवियस है, दोनों में फर्क होता है। प्रीवियस है जैसे यहाँ पर हमारे सामने 1, फोरकास्ट है 1.1 ज़्यादा है, तो एक्चुअल अगर हमारे पास करीब करीब 1.1 आता है, वो आता है, तो इसमें है कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ज़्यादा आ चुकी है, यहाँ पर डिमांड जो है ज़्यादा है। तो यहाँ डिमांड में सप्लाई आती है, सप्लाई का मतलब मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में जाना शुरू कर देता है उस करेंसी के लिए। जैसे यूएसडी है तो यूएसडी के लिए वो नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव आना नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वॉल्यूम है तो उसको कम करा जाएगा। ग्लास में पानी ज़्यादा मिल रहा है मुझे, अगर ये मेरा ग्लास है और मेरा पानी मुझे यहाँ तक चाहिए लेकिन मुझे मिल यहाँ तक रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये पानी बिखेर दूंगा या वापस वहीं से डाल दूंगा जहाँ से आया था। तो ये सप्लाई होती है एक तरह से, इस तरीके से। लेकिन ये हर बार नहीं होता, ये फोरकास्ट के बेसिस पे होता है, एक्चुअल में जो रेट आएंगे तब तक तो मार्केट अपना मूव दे ही देती है, तो यहाँ आपको ये दिख जाएगा, बाकी आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता मार्केट में, हर इवेंट का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि वो मूव पहले भी नहीं दे सकता, वो आफ्टर इफेक्ट्स में देता है, डायरेक्ट इफेक्ट में भी दे सकता है, इवेंट वाइज होता है वो सारी चीज़ें, ठीक, इस तरीके से चीज़ें इसकी काम करती हैं, ठीक है। जस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को देखने का, ओके,
जैसे अभी